कि अक्सर मनुष्य या तो पास्ट की बातों को लेकर अफसोस करते हैं जी। या भविष्य की चिंता करते हैं, और इसी कारण से वर्तमान में जीना भूल जाता है। लेकिन वर्तमान में जीना है, ये एक लक्ष्य बना दे। जी। मैंने बहुत सुंदर कहीं पढ़ा था, हम्म। लिव ईच डे, माना प्रतिदिन आप जियो हम्म। और प्रतिदिन को मास्टरपीस बनाओ। वाह। लिव लाइफ वन डे एंड मेक ईच डे अ मास्टरपीस। ब्यूटीफुल। भावार्थ यही है कि अगर हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि आज का दिन मेरे पास है और इसीलिए मुझे आज के दिन को इतना सुंदर जीना है कि एक ऐसा यादगार मास्टरपीस हो जाए। बिल्कुल, है ना? मतलब हर दिन हम ऐसा जिए कि वो हमारा मास्टरपीस हो। और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हमारा ये शो है नए साल के ऊपर। नया साल आने को है, हम सभी नए विचारों के साथ नया साल शुरुआत करते हैं, हर व्यक्ति करता है। लेकिन जो पिछले जो मन में घाव पड़े हैं, पुराने बीते साल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई लोगों के साथ, कुछ ऐसी घटनाएं जिनके छींटे पड़ जाते हैं मन पर, नकारात्मक छींटे, उनसे हम कैसे निकलकर नए साल में एक नई शुरुआत करें? ऐसा है, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि जीवन को अब एक नया मोड़ दो। अच्छा। और ये मोड़ जो एक रोजमर्रा जिंदगी है, उससे नया मोड़ देने के लिए आध्यात्मिकता को आत्मसात करें। बिल्कुल। जब आध्यात्मिकता को आत्मसात करेंगे तो वही है जो एक स्रोत है जहां से हमें नवीन विचार प्राप्त होंगे। बिल्कुल। आध्यात्मिकता वो शक्ति प्रदान करती है जिससे सचमुच वो विचारों को हम प्रैक्टिकल जी सकते हैं। और इसीलिए जब इतने सालों में और सारे रास्ते अपना लिए, अनुभव कर लिए कि जब कुछ मिला ही नहीं, तो क्यों नहीं अब इस साल इन विचारों के साथ इन नवीनता को अपना करके देखें कि जिससे जीवन के अंदर एक नया अनुभव प्राप्त करें। बिल्कुल, नया अनुभव प्राप्त करें। तो कुछ ऐसी आदतों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे हम सकारात्मक रह सकें, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ सकें, काम भी कर सकें, जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आजकल अधिकतर मनुष्य का जो समय जाता है ना, जो खिलौना है ना हाथ में उसी में चला जाता है। एग्जैक्टली। और वो खिलौना ही उनका जीवन हो गया है। बिल्कुल। आज मोबाइल एक ऐसा मनुष्य के जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका है कि कई लोग इससे एडिक्ट हो गए हैं। बिल्कुल। और इतना एडिक्शन है कि उसको छोड़ नहीं पाते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुलने लगे हैं कि मोबाइल के एडिक्शन से वही अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ब्रेन के अंदर वो केमिकल सिक्रिएशन होता है कि जिससे मनुष्य जैसे कोई ड्रग्स लेता है और सिक्रिएशन होता है, इसी तरह मोबाइल एडिक्शन भी एक ऐसा एडिक्शन हो गया है। तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे और चाहेंगे भी कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जिस तरह से हफ्ते में एक दिन उपवास बहुत आवश्यक माना जाता है हेल्थ के लिए भी, तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेचुरल है, उनका रेडिएशन इतना होता है कि जो व्यक्ति की मेंटल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, ये सारी लो कर देता है ना, फिजिकल इम्यूनिटी तक लो कर देता है। तो इसीलिए जो है अगर हो सके तो हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर करें। जिस तरह से धार्मिक कोई भी त्योहार आता है, कोई भी हमारा फेस्टिवल आता है, तो हम नए संकल्पों के साथ उसको आरंभ करते हैं और उस समय अक्सर लोग उपवास रखते हैं फिजिकल हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के भी। तो हम तो यही कहेंगे कि जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आती है तो क्यों नहीं हम ये संकल्प भी लें कि हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटों के लिए भी हम उपवास करें। बिल्कुल। उसको स्विच ऑफ रखें।
देखो कोई भी अर्जेंट मैसेज होगा हाँ कहीं का भी, तो दूसरे परिवार के सदस्य के तो फोन चालू है ना, हाँ बिल्कुल, मैसेज तो कहाँ से भी मिल जाना मिल ही जाना है ना। है। और आने वाले समय में कहा जाता है कि जब सैटेलाइट से कनेक्टेड है और ये हाँ। सब कुछ, तो सैटेलाइट आगे चल करके नहीं चले तो उस समय व्यक्ति की हालत क्या होगी? क्योंकि वो डिपेंडेंसी आ गई है। हाँ जी, और उस डिपेंडेंसी के चक्कर में अगर वो नहीं मिलेगा तो हालत खराब होने लग हालत जाती है। खराब होंगी, मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा उसके बिल्कुल, जीवन बिल्कुल। के अंदर। तो इसीलिए आवश्यकता है कि अभी से अपने आप को उस अभ्यास में भी हम अभ्यास डालें बिल्कुल। कि हाँ, अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है, कोई चीज है अच्छी बात है, उसका प्रयोग करो। लेकिन आजकल जैसे हम इस तरह से भी बैलेंस बनाए, अपनी लाइफ को बैलेंस रखे, ताकि हम अगर वो नहीं मिला कोई कारणसर, हाँ हाँ तो उसके बिना भी चला सकते हैं सकें। अपनी लाइफ को, कि हम वो डिपेंडेंसी में ना आ जाए, कि बिल्कुल। अधीनता उसकी ना आ अधीनता। जाए, अधीनता न हो करके हाँ अधिकारी बन करके यूज वाह। करें। ये जो भी साधन है दे आर वेरी गुड सर्वेंट्स, है ना, राइट। लेकिन आज वो मालिक बनते जा रहे हैं, अधिकार अपना स्थापित कर रहे हैं। तो दे आर वेरी गुड सर्वेंट्स या सर्वर्स, परंतु उसको मालिक नहीं बनाओ। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर उसको मालिक बना दिया तो जिंदगी को रुइन कर देगा वो। हम सभी सोशल मीडिया पर रहते हैं, कई बार क्या होता है कि इवन मैं अपनी पर्सनल ही बात करूं तो कोई वीडियो डाला या कोई वीडियो देखा तो उस पर कमेंट्स आए या नहीं आए, तो वो बार बार चेक करने का ऐसा लगता है मन में कि बार बार चेक कर ले या कमेंट्स कितने आए उसे। तो ये इन सब चीज़ों में वक्त इतना ज़्यादा बीत जाता है कि कभी कभी मुझे खुद लगता है कि बाप रे कितना फालतू टाइम वेस्ट किया। ये हम सभी यूथ्स की आदत है और ये टाइम वेस्टिंग चीज़ है, ये हम जानते भी है फिर भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मानो किसी ने अच्छी कमेंट नहीं डाली या एक थम्स अप नहीं दिया या एक लाइक नहीं दिया, तो कितना माइंड अपसेट हो जाता है। और अगर नेगेटिव कमेंट आ गए तो बहुत और भी ज्यादा ये हो जाते हैं। अंदर में नेगेटिव थॉट्स को या वेस्ट थॉट्स को क्रिएट करने वाली ये चीज है, कितनी बड़ी चीज है, जिससे कितनी मेंटल एनर्जी हमारी ड्रेन हो रही है, ये मनुष्य रियलाइज नहीं कर पाता है। Absolutely. और इस कारण से अगर देखा जाए कि जब ड्रेन हो जाता है, मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो नेचुरल है उसके अंदर वो जो उमंग उत्साह होना चाहिए दूसरे दिन को आरंभ करने का, फ्रेशनेस के साथ, नए विचारों के साथ, वो रहता नहीं है। और कई बार तो वो चीज जब रात को अगर देखी और उन्हीं विचारों के साथ रात को नींद नहीं आती है, दूसरे दिन सुबह भी उन्हीं विचारों के साथ अगर उठते हैं तो नेचुरल है चिड़चिड़ापन, फिर गुस्सा, ये सब बढ़ने लगता है ना। तो ऐसा इसीलिए कहा कि दे आर वेरी गुड सर्वेंट्स बट वेरी बैड मास्टर्स, है ना। तो इसीलिए ये गैजेट्स को, ये सोशल मीडिया को ठीक है यूज किया आपने, मालिक बन के उसका प्रयोग करो, लेकिन उसकी अधीनता ना हो जिस कारण से अपनी लाइफ को हम रुइन कर दें। क्या ऐसा थॉट हम लाएं कि चलो भाई हमें अभी यूज नहीं करना ये चीज, क्या ऐसा थॉट हम लाएं कि उससे हमें कंट्रोल आ जाए? देखो यही है कि ये चीज के ऐसे अधीनता आ गई है जो उसको छोड़ना तो बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन कहा कि जैसे कुछ घंटों के लिए आरंभ करो कि ठीक है आज उसको स्विच ऑफ ही रखना है, उसको हाथ नहीं लगाना है, और उसके बिना भी देखे जिंदगी कैसे होती है। बिल्कुल, है ना। मैं कहीं गई थी अभी कुछ समय पहले, एक बहुत सुंदर फेयर था। अच्छा। उस फेयर में गए थे देखने के लिए, तो उन्होंने एक वाईफाई जोन रखा था फैमिलीज के लिए। और ये वाईफाई जोन्स में मुझे इंटरेस्ट आया कि ऐसी क्या चीज है, वाईफाई जोन क्यों कहा गया इसको। तो वाईफाई का मतलब बताया था विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन। और इसीलिए जो उस वाईफाई जोन में जाता था तो फुल फैमिलीज जाते थे, इंडिविजुअल भी कोई जाते थे, तो उनको अपना मोबाइल जमा कर देना पड़ता था बाहर। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, कि उसको लेकर के नहीं जाना है। जी। वो फिर आपको वो टोकन देते थे तो आपको आपका मोबाइल मिल जाता था फिर अंदर जाने का। और सचमुच वो पुरानी गेम्स
वाह। सांप सीढ़ी की गेम है, ओह, वो बैठ करके beautiful। खेलो आप अपने बच्चों के साथ, सबके साथ। और आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल। बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, वहां तक कि बड़ों के चेहरों को भी मैंने देखा, बड़े भी इतना एंजॉय कर रहे थे कि जैसे उनके पुराने दिन आ गए। कहीं कैरम खेल रहे थे, कहीं और कुछ कर रहे थे। माना देखा गया कि वो पुराने जो इंडोर गेम्स थी, उसमें आप कहीं भी बैठो, किसी के साथ भी बैठो, कोई पहचानता है नहीं पहचानता है, लेकिन ये वाईफाई जोन में अगर आप चले जाओ तो बहुत आनंद आया। 1 घंटा हम लोग वहां रहे, हर एक के चेहरे को मैं देखती रही कि बिना मोबाइल के कितने खुश है। हाँ। और फिर 1 घंटे के बाद कई लोग तो टाइम भूल जाते थे, इतना बच्चे भी जिद करते थे कि नहीं और खेलना है और खेलना है। और फिर जब बाहर निकलते थे अपना मोबाइल लेकर के, तो भी जैसे उसी चीज के बहुत समय के बाद ऐसा जैसे अनुभव करने का वापस चांस मिला। तो ऐसे हमें भी ये संकल्प लेना होगा, या कुछ घंटे के लिए, कि भाई हमारी फैमिली इंटरेक्शन बहुत अच्छी हो, विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन बहुत अच्छी हो। ऐसे कुछ घंटे हम अपने घर को भी वाईफाई जोन बनाए। इतनी खूबसूरत बात है कि वाईफाई जोन अगर ऐसा घर घर में हो जाए और इस तरह से हम लोग कुछ समय के लिए अपनी फैमिली के साथ ही वक्त बिताएं तो कितनी अच्छी हो जाएगी जिंदगी। एक दूसरे के साथ का जो सामीप्य आएगा ना, जी बिल्कुल, उससे जो इमोशनल बॉन्ड जो था आज टूटता जा रहा है, तो वो इमोशनल बॉन्ड फिर से बनेगा और हम एक जीवित इंसान की तरह वापस हो जाएंगे। आज जो गैजेट्स के साथ मनुष्य जीता है, तो जैसे वो भी एक मशीन बनता जा रहा है, वो भी एक गैजेट बनता जा रहा है। बिल्कुल, है ना, रोबोट बन गया। तो इसीलिए रोबोट के बदले या उस गैजेट के बदले क्यों नहीं हम वो वापस इमोशनल बीइंग्स बने और उस तरह से अपने फैमिली के अंदर जिए। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ ये नए साल में हमें यही नया संकल्प लेना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, नए साल में इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन अगर वाईफाई जोन अगर आप अपने घर में बनाते हैं, जैसे ही आप उस गैजेट से दूर होते हैं वैसे ही आप अपनी फैमिली के करीब होते हैं, उनसे इंटरेक्शन आपका बढ़ता है और यही संकल्प आपको अपनी फैमिली के साथ आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनाने में ज़रूर मदद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच उषा बहन, आपका आने के लिए हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति।